हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे हैं। कुछ सेशन से हमने कई क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं और उनके आंसर्स भी जाने हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो उसका पूरा क्लियर हो रहा है साथ साथ। तो आज के सेशन में भी हम प्रश्नों पर बात करेंगे, क्या क्या प्रश्न और हैं इसमें उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट सेशन का ये क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। नेम एनी फोर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग। स्कूल बैग को बनाने के लिए चलिए लास्ट सेशन में आपका क्वेश्चन था लिस्ट 5 लिक्विड्स दैट आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम आपने बताने थे जो कि आपके लिक्विड्स के, ठीक है ना, वस्तुओं में आप पदार्थ की बात कर रहे हैं और पदार्थ में द्रव आपको बताने हैं। जो ऐसे 5 द्रव बताने हैं जो आपके क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कि जिनसे आर पार दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला था मैम? सबसे पहले तो वाटर होता है, जल जो है हमारा वो पारदर्शी है। और क्या है आपका, एल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, एसीटोन हो गया आपका, साथ ही यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये सारे आपके कैसे होते हैं बच्चे? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, यानी पारदर्शी होते हैं। सो वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल, एसीटोन और पेट्रोल, ये सारे आपके क्या है? पारदर्शी हैं। जीआईसी कोटियाल गांव, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। कोटियाल गांव, जीआईसी फागलपुर महरौली, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। भागलपुर महरौली। कैसे बैठे हो आप लोग? ऐसे बैठते हैं क्लास में? सही से बैठिए। नोटबुक्स कहाँ हैं? नोट करेंगे, जो भी प्रश्न आपका नया प्रश्न आएगा कोई, उसको नोट करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक लेकर उसका आंसर देंगे। ठीक है, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और सही से बैठेंगे। बार बार नहीं बोला जाना चाहिए, अभी इससे पहले वाली क्लास में आपको बोला गया। अच्छी बात नहीं है, कितने सारे लोग देख रहे हैं आपको। सेम चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम एन ओपेक मटेरियल। ओके, आपको 5 ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो अपारदर्शी आपके पदार्थ से बनी हुई। चलिए कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करो जल्दी से। अपारदर्शी वस्तुओं के नाम बताओ। अपारदर्शी क्या होता है पहले मुझे वो बताइए और फिर वस्तुओं के नाम बताइए। चलिए, तो 5 चीजें, जैसे आपका कार्डबोर्ड है, नोटबुक है आपका, या फिर दीवार है आपके आसपास, वुडन फर्नीचर हो गया जिसपे आप जैसे फर्नीचर जो भी है, जैसे प्लास्टिक का चेयर पे आप बैठे हो तो वो भी कैसे है? वो भी ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तुएं यानी जिनसे आर पार नहीं दिखाई दे रहा। आपके हाथ में आपकी नोटबुक है, उसको सामने कीजिए और उसके पीछे क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो वो कैसी है? अपारदर्शी है। आपकी चारों ओर क्या है? वॉल है, दीवार है, उस दीवार के बगल में उसके पीछे क्या हो रहा है वो भी आपको नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारा चीजें क्या है? ये सारी ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी पदार्थ है। तो क्या क्या हो गया? पुस्तकें हो गई आपकी, ब्लैक बोर्ड हो गए, गत्ता हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी का फर्नीचर हो गया। ठीक है ना, तो ये सारा क्या है आपका? ये सारा अपारदर्शी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? किसको? जल को। विलायक का मतलब क्या था? जो विलयन में आपका अधिक मात्रा में उपस्थित है, या फिर जो घोलने वाला होता है। ठीक है ना, जैसे आपने बोला हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर है, तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें ऐसी प्रवृत्ति है, वो अपना जितनी भी चीजें उसमें आ रही है वो मोस्टली ज्यादातर चीजों को घोलने का प्रयास करता है या उसमें घुल जाती है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए कहा जा रहा है, सार्वत्रिक विलायक इसीलिए कहा जा रहा है
क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं या उसमें ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने में ज्यादातर या अधिकांश चीजों को घोल लेता है। ठीक है, चलिए। So the property of water to dissolve large number of materials make it a universal solvent। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, वाटर में आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जल में आपका ऐसी प्रॉपर्टी होती है, टू डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना, लार्ज नंबर का मतलब क्या है, बहुत बड़ी संख्या में आपका अलग अलग चीजों को वो घोल सकता है अपने में, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सार्वत्रिक विलायक कहा जा रहा है। जल में बड़ी संख्या में पदार्थों को घोलने का गुण इसे सार्वत्रिक विलायक बनाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, वो पूछ सकता है कि सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जल को कहा जाता है। ठीक है, जीआईसी चमराड़ा देवी। माइक है क्लासरूम में, ले लो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? अंशिका। अंशिका, कौन सी क्लास में है आप? क्लास 8। ओके, फिर तो ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यस मैम। चलिए, तो क्या समझ में आया आपको? आप तो लास्ट सेशन में भी थे, लास्ट क्लास में भी थे ना? यस मैम। क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? ट्रांसपेरेंट चीजें, ठीक है, क्या होती है ट्रांसपेरेंट चीजें? जिनसे हमें आर पार की वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, वेरी गुड। और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? मैम उस टाइम हम नहीं थे, हम अभी आए। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसपेरेंट इस वाले चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग समूह बना रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी तो ग्रुप्स होते हैं ना, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो वो बेसिकली क्या है, ग्रुप्स है, समूह है बच्चों के। और क्यों अलग अलग, एक साथ क्यों नहीं पढ़ा रहे सारे बच्चों को? क्योंकि एज में डिफरेंस है, उनके जो उनका पूर्व ज्ञान बोले हम, प्रीवियस नॉलेज, उसमें डिफरेंस है ना, और समझने की जो क्षमता है, तार्किक क्षमता, उसमें डिफरेंस होगा। इसलिए 6 to 12 या 1st to 12th आपकी अलग अलग क्लासेस बनाई गई है ना। तो अगर आप 8th क्लास के बच्चे हैं सारे, तो आप सब में कुछ समानताएं होंगी। जैसे जो औसत आयु है या लगभग सबकी एज एक समान होगी, हाइट लगभग सबकी समान होंगी, एक्सेप्शन होंगे, कोई बहुत लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, लेकिन लगभग समान। पूर्व ज्ञान सबका एक समान है कि 7th तक सबने एक ही चीज पढ़ी है ना, तो ये समानता। लेकिन 8th और 12th के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, है ना, एज का डिफरेंस आएगा, हाइट में हो सकता है या फिर प्रीवियस नॉलेज में हो सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर साइंस में भी हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी वस्तुओं के समूह बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो पारदर्शिता के आधार पर कितने समूह बनेंगे, बताइए? पारदर्शिता के आधार पर कितनी वस्तुओं के समूह बनेंगे? एक तो आपने बोला पारदर्शी, जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है, दूसरे कौन से होंगे? यस मैम। अपारदर्शी। बताओ। अपारदर्शी होंगे, वेरी गुड, जिनसे अपारदर्शी दिखाई नहीं देता। आर पार नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन सा समूह बनेगा? कौन सा? तीसरा कौन सा बनेगा? चलिए, वेरी गुड अंशिका। किसी और को माइक दो, कौन आंसर करेगा? देखो मैं बता रही हूँ, पारदर्शिता के आधार पर 3 समूह बनते हैं, तीसरा कौन सा समूह बनेगा, कौन बताएगा? ये गर्दन झुका लिया, इससे नीचे तो झुकेगी भी नहीं गर्दन, इससे नीचे नहीं देख पाओगे, सीधे बैठिए। देखो अंशिका ने कितने अच्छे से आंसर किया। चलिए, तो पारदर्शिता के आधार पर बनते थे 3 समूह, तीसरा क्या था अंशिका? अल्प पारदर्शी का था, यानी ट्रांसल्यूसेंट था, जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। कुछ कुछ चीजें होती है ना जिनसे धुंधला दिखाई देता है, तो उनको कहा जाता है अल्प पारदर्शी, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, लिस्ट 3 लिक्विड्स व्हिच आर मिसिबल इन वाटर।
अब मिसिबल क्या है? 3 ऐसे द्रव बताने हैं जो जल के साथ आपके मिश्रणीय हैं। मिश्रणीय द्रव क्या होते हैं? मिश्रणीय द्रव ऐसे द्रव थे आपके जो आपस में मिल जाते हैं, जो अलग अलग लेयर्स फॉर्म नहीं करते हैं। तो जल में आप ऐसा कौन सा द्रव देख रहे हैं कि जो उसके साथ मिश्रणीय हो रहा है, यानी मिश्रित हो जा रहा है, घुल जा रहा है, विलेय है जो। बताओ कौन आंसर करेगा? 3 द्रवों के नाम बताने आपने, जिनको हम जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे मतलब, तो पानी में डालने पर उसमें अलग अलग नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ तक पानी है और यहाँ तक वो द्रव है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, पूरा एक ही लिक्विड दिखेगा। कौन आंसर करेगा? जीआईसी सियानकोट और जीआईसी चमराड़ा देवी। अंशिका के अलावा कोई और आंसर करे? जीआईसी सियानकोट, यस। देखो अंशिका ने कितने अच्छे से आंसर किया, यस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम वंदना पाठक। वंदना। वंदना बताइए, मिसिबल लिक्विड्स आते हैं समझ में? मैम मैम मैं क्लास 8th वाली हूँ। हाँ, फिर तो आपको और अच्छे से आता होगा। अंशिका भी 8th में थी, उन्होंने कितने अच्छे से बताया। बताओ मिसिबल लिक्विड्स क्या है? मिश्रणीय द्रव। मैम चीनी का विलयन। द्रवों की बात हो रही है बच्चे। चीनी तो आपकी क्या होती है? ठोस होती है, वो तो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका। द्रव जो पानी जैसे होंगे, पानी द्रव है आपका, जिसको हम पीते हैं जनरली, वो द्रव अवस्था है उसकी, ठीक है ना। बर्फ की बात करेंगे तो वो ठोस अवस्था है, भाप की बात करेंगे तो गैसीय अवस्था है, लेकिन पानी आपका क्या है? द्रव अवस्था। तो उस द्रव से आपका ऐसा कुछ और द्रव जो पानी में हम मिलाएंगे, है ना, तो फिर आपका वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। ऐसा कुछ देखा है? किसी द्रव में आपने पानी डाला हो और फिर अलग से उसमें आपको पानी नहीं दिख रहा है, सिंपल सी बात। मैम एल्कोहल। वेरी गुड, एल्कोहल होता है। और 3 बताने हैं। चलिए वेरी गुड वंदना। किसी और को माइक दो। और 2 कौन बताएगा मुझे जल्दी से? एल्कोहल उन्होंने बताया। एल्कोहल आपका जनरली आपको लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है, उसमें पानी मिलाएंगे तो वो अलग से नहीं दिखेगा, वो घुल जाते हैं, मिश्रणीय होते हैं दोनों। और और पीछे मिल्क। से कोई आंसर नहीं करेगा, जिनको पीछे से आंसर करना है वो माइक ले लो, जिससे पूछा जा रहा मैम है वही आंसर मिल्क। करिए। मिल्क होता है, वेरी नाइस। दूध में भी हम पानी मिलाते हैं ना, तो दूध अलग नहीं दिखता और पानी अलग नहीं दिखता, एक ही आपको घोल दिखता है। और चलिए वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। और फ्रूट जूस आपके होते हैं, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, कोई भी फ्रूट जूस होता है, ठीक है ना वो। और बाकी आपके एसिड्स होते हैं जैसे, वो भी सारे कैसे होते हैं? मिश्रणीय होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे मिश्रणित द्रव में 3 के नाम आपको बताने थे। तो क्या क्या हो गया? मिल्क हो गया, ग्लिसरीन है आपका, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं आपकी। इसके अलावा जैसे वंदना ने बताया, आप अल्कोहल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दूध हो गया, ग्लिसरीन हो गया आपका, और शीतल पेय हो गए, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। मिश्रणीय क्लियर है सबको? बोलो, हैंड रेज करो किस किस को समझ आ गया मिश्रणीय। अभी प्रश्न आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। जीआईसी डूंगरी, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। ठीक है, डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है क्लास में? सही से बैठिए। क्वेश्चन करेंगे तो माइक लेंगे अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर इमिसिबल इन वाटर। ऐसे 3 द्रवों की सूची बनाई है जो जल में अमिश्रणीय है। कौन बताएगा? जीआईसी डूंगरी। महेंद्र। महेंद्र के अलावा कोई आंसर करे? डूंगरी। मिश्रणीय पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो क्या हो रही थी? मिश्रित हो जा रही थी, विलीन हो जा रही थी एक तरह से जल में। और यहाँ पर आपको बताना है इमिसिबल, जो मिश्रित नहीं होते, अलग से आपको दिखाई देते हैं उसमें। बताओ। चलिए जीआईसी चमराड़ा देवी, कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करो जल्दी से। पानी में आपने कोई ऐसा लिक्विड देखा है जो अलग से दिख जाता है जब उसके साथ मिलता है, यानी उसमें डाला जाता है? ले लो माइक। वेरी गुड। मैम ऑयल। यस, वेरी नाइस। ऑयल।
पेट्रोल। ठीक है, सिद्धार्थ। हाँ, जितने टाइप के आपके ऑयल होते हैं, मोस्टली ऑयल क्या होता है, इमिसिबल होते हैं। अगर कभी आपने देखा होगा कि पानी में तेल गिर गया या तेल में पानी गिर गया, तो आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही थी, ठीक है ना। और उन लेयर्स को हम लोग अलग भी कर सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर में बताया था किससे, डिकेंटेशन जो प्रोसेस थी, ठीक है ना, निस्तारण, जिसे निथारना, निथार लेते थे आप लोग, ऊपर की जो लेयर है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो सेपरेटिंग फनल होती है, यानी पृथककारी कीप, पृथककारी कीप आपको लैब में दिखती है, जिसमें आपने पूरे मिश्रण को डाला था और नीचे आपका क्या लगा हुआ था, वॉल जैसा कुछ लगा हुआ था, जैसे आपका टैप होता है, ठीक है ना। तो उसको धीरे से लूज करना है और नीचे वाली लेयर, दो अलग अलग लेयर बनेंगी, ठीक है। तो नीचे वाली लेयर को आप ड्रॉप वाइज दूसरे वेसल में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों लिक्विड आपके सेपरेट हो गए। जबकि जैसे आपने बोला दूध और पानी को मिला दिया है, वो मिश्रणीय हैं, तो उनको आप इन विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, तो इमिसिबल में यानी कि अमिश्रणीय में आपका क्या क्या आया, एडिबल ऑयल आया, केरोसिन ऑयल आया, पेट्रोल आया, ठीक है। खाने योग्य तेल यानी कि जो आपके खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं जो, उनको कहा जाता है एडिबल ऑयल। और इसके अतिरिक्त आपका मिट्टी का तेल हो गया, जिसको केरोसिन ऑयल कहा जा रहा है, एंड पेट्रोल, ठीक है। ये सारे क्या है, जल में अमिश्रणीय है। तो जल में यानी वाटर में मिसिबिलिटी के बेसिस पर दो ग्रुप्स बनेंगे, एक मिसिबल के और एक बनेगा इमिसिबल का। एक जो जल में आपका मिश्रणीय है द्रव, सिर्फ द्रवों की बात की जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा कैसे होंगे, अमिश्रणीय। चलिए, नेक्स्ट का 18 स्टेट कंडीशन व्हेन प्योर वाटर कैन लूज ट्रांसपेरेंसी। ये तो आपने आंसर देख ही लिया है। क्या बताना है, उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध जल पारदर्शिता खो देता है। देखो, शुद्ध जल जो होता है ना, यानी जैसे आपका प्योर वाटर है, तो वो आपको क्लीन दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी उससे आर पार दिखाई देता है। पानी अगर बहुत साफ है और उसमें आपने कोई चीज डाल दी है, तो आप देखते हो कि वो आपको साफ दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि वो पारदर्शी है। कौन सी ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपका जल जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देगा, ये आपको बताना है। तो कौन सी कंडीशन होगी, बताओ, कौन बताएगा। चलिए, चमराड़ा देवी, अंशिका के अलावा कोई बताएगा। स्टेट कंडीशन, आपको वो कंडीशन, वो परिस्थिति बतानी है या स्थिति बतानी है जिसमें पानी जो है वो अपनी पारदर्शिता को खो देगा, यानी कि वो अब पारदर्शी नहीं रहेगा। लेकिन प्योर वाटर ही है, ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया कि मैम हमने उसमें मिट्टी डाल दी तो पारदर्शी नहीं है, अब वो कैसा हो गया है, वो आपका गंदा सा हो गया है मिट्टी की वजह से, तो हमें चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है आसपास। कौन सी कंडीशन होगी, अंशिका आप बताएंगे। मैम जब पानी बर्फ बन जाता है तो। वेरी गुड, ये आंसर तो आप सबने देख ही लिया था पहले ही, फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो। वेरी गुड अंशिका। क्या था, जब हमारा पानी, बर्फ सबने देखी है, हैंड रेज करो, बर्फ, सिट डाउन बच्चे, बर्फ किस किसने देखी है, हाथ उठाओ, किसने देखी है बर्फ, सबने देखी है ना। तो बर्फ ध्यान से देखना, घर पे जाना और बर्फ लेना, एक आइस क्यूब लेना और उसको सामने रखना, क्या उसके पीछे जो चीजें हैं वो वैसे ही साफ दिख रही हैं जैसे पानी से दिख रही हैं। पहले पानी से देखना, फिर उस पानी को फ्रीजर में रख देना जमाने के लिए, जब वो जम जाए फिर उससे देखना। तो वो प्योर वाटर वाटर ही था, आपने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। आपने पानी को ठंडा किया, फ्रीजर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो पानी आपका ठंडा होता है। ठंडा होते होते वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है ना। तो जमने के बाद वो पारदर्शी नहीं रहता आपका, ठीक है ना। तो यही आपका इसका आंसर है। जल ठंडा होने पर जमकर बर्फ बनता है, बनाता है, जो पारदर्शी नहीं होता है, ठीक है ना। वाटर ऑन कूलिंग फ्रीजेस टू फॉर्म आइस विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, जो कि पारदर्शी नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपकी कई चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। एक तो कि बर्फ जो है वो पारदर्शी नहीं है, दूसरा क्या हो रहा है कि पानी को ठंडा कर रहे हैं, यानी तापमान कम कर रहे हैं, तो बर्फ बन रहा है। इसका मतलब पानी जिसको हम पहले बोल रहे थे वो कौन सी अवस्था में था, द्रव अवस्था में। और द्रव का अगर तापमान कम किया जाता है, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, आपका पानी किस में आ गया, ठोस में। तो यानी द्रव आ जाएगा किस में, आपका ठोस में,
पानी आपका बर्फ बन गया था ना, तो बर्फ क्या है, ठोस अवस्था है। ठीक है, और इसी बर्फ को आप फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, और आप इसको थोड़ा हीट देंगे, या फिर अगर आपके यहाँ बहुत ठंडा है तो आप इसको थोड़ा हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये वापस किस में चला जाता है, आपका पानी में बदल जाता है, यानी गर्म करने पर, तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव में जाता है, और द्रव का अगर तापमान कम करेंगे तो वो ठोस में आता है। ठीक है, और द्रव को और ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे, जैसे पानी को गर्म करने रखते हैं ना, तो वो भाप में बदल जाता है, तो तापमान बढ़ाने पर ये कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, जब आपने क्या किया, द्रव को भी गर्म किया। ठीक है, और गैस को ठंडा करेंगे, आपने देखा होगा भाप बनती है, आप उसके ऊपर ढक्कन लगा लीजिए, एक तो दबाव बन रहा है, दूसरा सपोज वो ढक्कन आपकी ठंडी है, उसके ऊपर आपने बर्फ रख दी, वो ठंडा हो गया, तो गैस को ठंडा करेंगे, यानी ताप कम करेंगे, तो वो वापस किस में आ जाएगा, द्रव में आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि 9th में पूरा वो आएगा आपका इसका, कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा अवस्था पे, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, आपको बताना है कौन कौन सी चीजें इनमें से जल में विलेय है, यानी घुलनशील है, और कौन कौन सी क्या है, अघुलनशील है। तो क्या क्या है आपके पास, रेत है, नमक है, चीनी, पेंट, मिर्च पाउडर, देसी घी, ब्लोटिंग पेपर। ठीक है ना, सो सैंड, वाटर, सॉल्ट, शुगर, पेंट, चिली पाउडर, देसी घी एंड ब्लोटिंग पेपर। इन सबके दो समूह बनेंगे, एक आपका क्या आएगा, सॉल्युबल का, एक इनसॉल्युबल का, यानी विलेय अविलेय, जिसको आप घुलनशील और अघुलनशील भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा, जितने प्रश्न पढ़े वो समझ में आए। बोलो, हैंड रेज करो किस किस को समझ में आया। ठीक है, वेरी नाइस। आज के इस सेशन में जीआईसी चमराड़ा देवी, जीआईसी सियालकोट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जीआईसी चमराड़ा देवी से अंशिका ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो पूछ लेना है। आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम आएंगे, जो होमवर्क में प्रश्न दिया है उसको कर लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।